बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका कलयुग ज्योतिष ज्ञान गंगा में। क्या आप भी वाहनों का, गाड़ियों का सुख ढूंढ रहे हैं? आपकी कुंडली में वो सुख है या नहीं? वाहन का सुख आप भोगेंगे या नहीं भोगेंगे? ये सब शुक्र पर ही डिपेंड करता है। शुक्र हमारे सुख का कारण भी है। तो शुक्र कौन से तत्वों का हमें सुख देगा? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र जो है वो 12th राशि यानी मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र जो है 12th राशि में जो मीन राशि कही गई है, ये बृहस्पति गुरु का घर है। यही इस राशि में आपको अगर शुक्र दिख जाए तो ये आपको काम वासनाओं का सुख अवश्य देंगे, लग्जरी का सुख अवश्य देंगे, क्योंकि जो शुक्र हैं वो लग्जरी के कारक ग्रह हैं। शुक्र यहाँ बैठ के उच्च के हो जाते हैं। 12th राशि में अगर शुक्र बैठे होंगे मीन राशि में तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और वहीं उसके सामने अगर यहाँ 6th राशि में अगर बैठे हों तो ये शुक्र नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पे नीच के शुक्र क्यों होते हैं और 12th में ही शुक्र उच्च के क्यों होते हैं? जो 12th राशि है वो जल राशि है। इस राशि का ये राशि क्या है? भावनात्मक राशि है। बह जाना किसी भी चीज में। अब जैसे जल का काम क्या है? बहना, भावनाओं में बह जाना, काम में बह जाना। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर 12th राशि में अगर आपका शुक्र बैठा है तो वो उच्च का बैठा है, तो आपको काम वासनाओं के प्रति बहुत झुकाव रहेगा, उसका आपको सुख देगा। 12वां हाउस बेड का है। 12वां हाउस से आप लंबी यात्राएं करते हैं। 12वें हाउस से लग्जरी का सुख भी देखा जाता है। 12वां हाउस ही विदेश का सुख भी होता है। तो 12वें हाउस में अगर शुक्र होंगे तो ये सब चीजें आपको जरूर मिलेंगी अगर उच्च के हैं तो। 12th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं और वो नीच अवस्था में भी हैं, अगर 12th हाउस में शुक्र हैं और वो नीच अवस्था में भी हैं, यानी 12th हाउस में ये जो 12 नंबर लिखा है ये 6 नंबर हो और हाउस 12th ही हो, तो ये शुक्र नीच के हो जाएंगे। अब जी, ये बुध की राशि में क्यों नीच के हुए? अगर आप काम वासनाओं के प्रति आपका झुकाव है तो शुक्र कारक हैं काम के, लग्जरी के। अब काम में तुम अपना विवेक लगाओ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। अगर बुद्धि लगाओगे, विवेक अगर लगाओगे, तो शुक्र का जो सुख मिलना था वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो बुध की जो राशि है ये अर्थ राशि है, तो इसलिए यहाँ पे 6 राशि यानी जो बुध की राशि है, कन्या राशि इसे कहते हैं। अगर कन्या राशि में अगर शुक्र हैं तो ये नीच के हैं। अब नीच का ग्रह भी आपको सुख कैसे देगा? मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक राशि ले लो, ठीक है, अगर ये छठी राशि है तो बुध की राशि में वैसे भी नीच के हो जाते हैं। अब क्या है, ये फल कैसे देंगे? अगर ये 12th हाउस में आ जाते हैं नीच के होके तो आपको ये सुख का भोग अवश्य कराएंगे। अभी कैसे? अभी देखो, आपके पास मान लो सुख भोगने के लिए चवन्नी भी नहीं है, गाड़ी क्या साइकिल का पहिया भी नहीं है। आपके दोस्त ने कहा कि भाई साहब गाड़ी चलाने आती है? हाँ जी आती है, चलो भाई। लग्जरी गाड़ी आप चला रहे हैं, खान पीन खिला रहा है, खूब मजे करा रहा है, ऐश मौज करा रहा है, बड़े बड़े राजनेताओं से मिलने गया, आप भी मिल रहे हो, तो सुख भोग रहे हो ना लग्जरी का। तो ऐसे भी लग्जरी का सुख भोगना
आपकी कुंडली में आ जाता है शुक्र के कारण। अगर शुक्र 12th हाउस में है, नीच के हैं, किसी भी राशि में हो, अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो आपको काम के प्रति, लग्जरी के प्रति सुख अवश्य मिलेंगे। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री के उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च के होते हैं। शनि सप्तम राशि में तुला राशि में उच्च के होते हैं। मक गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चंद्र दूसरी राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र तो 12th राशि में उच्च के होते ही हैं। अब जो ये चंद्र जो वृषभ राशि में उच्च के क्यों हुए, अब यहां देखो 2 6 10 चंद्र जो हैं ये दूसरी राशि में उच्च के क्यों हो जाते हैं? दूसरी राशि में ये कंफर्टेबल फील करते हैं। ये जो दूसरा जो भाव है ये हमारे कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, हमारे संस्कारों का भाव है। चंद्र यहाँ पर कंफर्टेबल फील इसलिए करते हैं क्योंकि ये अर्थ राशि है। अर्थ मतलब जमीन, हमारी धरती। अगर पानी आप तालाब बना रहे हो तो एक घेरा बनाते हो जमीन का, मट्टी का, वो घेरा ही उस जल को स्थिर करके रखता है। चंद्र के सामने 8वीं राशि है अग्नि की, ठीक है। ये जो राशि है 8वीं अगर राशि को देखो तो मोक्ष की राशि है। अगर आपका जो मन है, चंद्रमा मन के कारक है, माता के कारक है, अगर आपका मन मोक्ष के प्रति गया और चंद्र को ये अच्छा नहीं लगता, चंद्र को मौज मस्ती सुख सुविधाएं घर परिवार में रहना ही अच्छा लगता है। अगर ये मोक्ष की राशि में चला जाता है 8वीं राशि में जो मंगल की है, एक तो मंगल की राशि का भी तत्व अग्नि है और दूसरा देखें तो जो ये मोक्ष की जो राशि आती है तो मोक्ष में चंद्र जाना पसंद नहीं करते। चंद्र हमेशा सोचेंगे कि जिसकी राशि में वो गए हैं उसको वहां के सुख भोगने पे मजबूर कर देते हैं। उसका जो मन होता है वो वहीं लग जाता है जहाँ चंद्र बैठे होते हैं। अगर दूसरे भाव में चंद्र बैठे हैं, वृषभ राशि में अगर चंद्र बैठे हैं तो क्या होगा? इस प्राणी का जो मन होगा वो कुटुंब में लगेगा, अपने धन कमाने में लगेगा। ये इंसान कोई खाने पीने का अगर बिजनेस करे तो बहुत ही सुख भोगेगा। यहाँ पे इसकी वाणी में मिठास होगी, एक ठहराव होगा। वो ठहराव इसलिए होगा क्योंकि ये अर्थ राशि में है। अगर ये 8वीं राशि को जल राशि भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये जल राशि में चले जाए, अगर चंद्र जल राशि में चले जाए तो जल और जल में मिलेगा तो क्या होगा? बह जाएगा। उसे रोकने के लिए, उसका मन स्थिर करने के लिए हमें अर्थ चाहिए। हम अगर तालाब बना रहे हैं तो उस तालाब का पानी बाहर ना निकले, उसको घेराव करने के लिए मट्टी चाहिए, धरती चाहिए। अगर चंद्र जल राशि में चले जाएंगे तो भावनाओं से भरा हुआ मन हो जाता है उसका। छोटी छोटी चीजों पे रो देना, खो जाना, ये चंद्र के तत्व बन जाते हैं। अगर वो जल राशि तो है उनकी और वो जल राशि में ही चले जाए, तत्व जो है वो जल का तत्व है और जल में ही चले जाए। गुरु 4th राशि यानी कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है ये। गुरु चंद्रमा की ही राशि में उच्च के क्यों होते हैं और 10वीं राशि में नीच के क्यों हो जाते हैं? देखो ये जो चौथी जो राशि है ये चंद्रमा की राशि है, ये मन की राशि है, ये भावनाओं की राशि है, ये माँ की राशि है। पैदा हुए पहला गुरु आपकी माँ बनी, माँ से ही संस्कार पहला मिलता है। इसीलिए गुरु
चौथी राशि यानी कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, होते ही उच्च के हैं। और इनको अगर आप किसी गुरु से मिलने जा रहे हैं, अगर आप बुद्धि का प्रयोग करें या कर्मों का प्रयोग करें तो क्या होगा, तर्क वितर्क, बुद्धि जहां लगेगी वहां तर्क वितर्क होगा। ऐसे ही आपको ये बेड का सुख तो दे रहा है शुक्र, यहाँ उच्च का होके, मगर ये बुध की राशि में नीच का इसलिए हो जाता है कि अगर बेड पे तुम तर्क वितर्क करोगे तो भोग कैसे भोगोगे। इसलिए 12वीं राशि में उच्च के और छठी राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। वैसे ही जो गुरु हैं, गुरु ज्ञान का भंडार है। ये भावनाओं से, भाव से आप ग्रहण करते हो। और यहाँ पे 10वीं जो राशि है ये कर्म की राशि है। कर्म की राशि है शनि की। शनि कहते हैं पहले कर्म करो फिर मैं उसके फल दूंगा। तो जो गुरु जो है, ये गुरु का जो कारक तत्व है वो है भावनाएं। आप किसी गुरु के पास जाओ, खाली हाथ जाओ, मन में कुछ ना हो, एकदम खाली जाओ, भावनाएं, आपका भाव गुरु के प्रति हो, आपके मन में कोई दोष कोई उत्पन्न ना हो, आप विवेक का इस्तेमाल ना करें, बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी गुरु की शरण में हैं तो उनके प्रवचनों को और उनके कहे गए एक एक शब्द को ध्यान से सुने। वहां पे आपकी भावनाएं काम आएंगी। आप भाव से जाओ गुरु के पास, तब गुरु उच्च के फल देते हैं। और इसीलिए गुरु चौथी राशि जो भावनाओं की, जो मन की राशि है, वहां गुरु उच्च के होते हैं। अब तुम, अब कोई बुद्धि वाला व्यक्ति अगर गुरु के पास जाए, अब आप एक चीज ये ध्यान रखना, और ये आपको महसूस भी होती होगी, कि जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, कहीं से सुन के, कहीं देख के, अगर उसे थोड़ा ज्ञान मिल गया, अब वो गुरु के पास अगर गया, तो गुरु जो ज्ञान देंगे तो तर्क वितर्क उसमें वही लगा। गुरु जी ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। तर्क वितर्क वही करेगा जिसके पास कुछ है, कहीं सुना है, कुछ थोड़ा सा रत्ती भर ज्ञान है, तो वो तर्क वितर्क करेगा। और जिसके पास कुछ नहीं है वो गुरु की पूर्ण बात सुनेगा। अब जैसे कि दो लोग गए, एक बुद्ध बुद्धिमान और एक पूरा खाली व्यक्ति गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कि जी शुक्र 12वीं राशि में उच्च के होते हैं और सारे सुख देते हैं। ठीक है, तो जो ये शुक्र जो है ना, ये दैत्य के गुरु हैं। शुक्र जो दैत्य के गुरु हैं, तो ये चाहेंगे कभी कि दैत्य जो है वो गुरु की शरण में चले जाएं, बृहस्पति गुरु की शरण में चले जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं? ये कभी नहीं चाहते। ये चाहेंगे कि काम वासनाओं में आप लगे रहो, सुख भोगो, सुख बहुत भोगवाएंगे आपको, भोगते रहो। ठीक है, तो अब क्या है, वो दो लड़के गुरुजी के पास जाते हैं और दोनों को गुरुजी बताते हैं कि 12वीं राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और यहाँ पे सुख बहुत ज्यादा देते हैं, आनंद मिलता है, बेड का सुख मिलता है, बहुत सारी लग्जरिक चीजें होती है, जितनी महंगी से महंगी जो चीजें होंगी और बड़ी से बड़ी यात्राएं होंगी, वो सुख आपको उसका सुख भोगने को मजबूर कर देते हैं और आपको उसमें आनंद भी मिल जाता है और मिलता है। तो एक ने तो, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने तो सोचा आहा मेरे पास क्या ज्ञान आया, अब रुकने का क्या फायदा, वो चल दिया, चला गया। सबको ज्ञान बांट रहा है कि शुक्र 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, शुक्र 12th हाउस में मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, या और किसी भी हाउस में बैठे, अगर राशि 12वीं है, मीन राशि है और उसमें शुक्र है, तो उच्च के हो जाते हैं। वो ज्ञान बांटे जा रहा है सबको। मगर बहुत सारे लोगों की राशि में तो नीच के भी होंगे, बहुत सारे लोगों की राशि में तो उच्च के नहीं होंगे। उनको कुछ नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसका ज्ञान है ही नहीं। वहां उसने गुरु के पास जाके बुद्धि लगाई, मुझे तो मिल गया। अब जो खाली गया था वो पूर्ण, वो पूर्ण कथा सुनकर वहां से निकला। उसके पास विवेक और बुद्धि दोनों में से उसने कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि बुद्धि और विवेक गुरु लगाने के लिए बैठे हैं ना। आप गुरु शरण में हो। गुरु क्या है, ये चौथी राशि मोक्ष की भी होती है।
गुरु ही आपको मोक्ष दिलाता है। बृहस्पति गुरु फोर्थ हाउस में बैठे, फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस की जो राशि है कर्क, उसमें उच्च के भी इसलिए होते हैं क्योंकि गुरु का काम है भाव, उनकी भावनाओं को और उनके भावों को भगवान के प्रति जोड़ के रखना और उनका धर्ममय कर्म करा के उन्हें मोक्ष दिला देना। और दूसरा जो लड़का था उसका, उसने पूरी कथा सुनी, वो तो खाली गया था, उसके पास तो कोई ज्ञान था नहीं, तो वो तर्क वितर्क नहीं किया उसने। अब गुरु जी की जब पूरी वाणी उसने सुनी, पूरा ज्ञान जब उसने लिया, तब वो, उसे ये महसूस हुआ और उसने उन सभी लोगों को जो उनसे पूछने आए या किसी की कुंडली देखता था, तो वो ये निर्णय ले पाता था कि शुक्र यहाँ बैठकर ऐसा काम करेंगे और शुक्र यहाँ बैठकर ऐसा काम करेंगे। अगर शुक्र नीच के भी हैं, तो एक तरफ वो कह रहा है आपके शुक्र नीच के हैं, आपको तो कभी बेड सैया का और वाहनों का सुख मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है दूसरा लड़का कि अगर आपकी शुक्र के साथ मंगल बैठ गए, मान लो कि 10वीं में शुक्र बैठे हैं, नहीं इसी में मान लो यहाँ पे मंगल और बैठ गए, अब यहाँ पे मंगल बैठ गए, अब क्या है शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं और ये हो गए नीच के, ये नीच के हो गए, ठीक है। तो अब एक प्राणी जो बुद्धि लगा के आया था वो तो कह रहा है ओ मंगल के साथ बैठ गया मतलब क्रोधी हो गए आप, नहीं। दूसरा उन लोगों को तर्क दे रहा है कि शुक्र भले ही आपका नीच का हो मगर बैठा 12th हाउस में है, जो बेड का घर है, बेड के सुखों का घर है, लग्जरी का सुख है, विदेश यात्राओं का सुख है। तो शुक्र कैसे फल देगा? मंगल जैसे जो लोग होंगे, प्रोशास्त्र से आपको वो सब सुख मिलेगा। प्रोशास्त्र मतलब जो आपको पहले कथा सुनाई, किसी ने पूछा गाड़ी चलाने आती है, चलो जी, तो दूसरों के माध्यम से आपको सुख भुगवाएगा। ये शुक्र के तत्व और कारक तत्व होते हैं। और शुक्र क्यों उच्च का होता है और बुध की राशि में क्यों नीच का हो जाता है, गुरु चंद्र की राशि में क्यों उच्च के होते हैं और शनि की राशि मकर में क्यों नीच के हो जाते हैं। तो और अधिक जानकारी जानने के लिए आप कमेंट करें, आपके कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।